राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन माता पार्वती ने विनायक पुत्र गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, वह कौन सा दिन है जिसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और उस दिन तुम्हारी पूजा का महत्व है। इस पर गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माता, इस विषय में एक प्राचीन कथा प्रसिद्ध है जिसे सुनना अत्यंत पुण्यदायक है। त्रेता युग में अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ राज्य करते थे। एक बार अनजाने में उन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र श्रवण कुमार का वध कर दिया। जब यह बात उसके अंधे माता पिता को ज्ञात हुई तो उन्होंने दुख में डूबकर राजा को श्राप दिया, जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं उसी प्रकार तुम्हें भी पुत्र शोक का सामना करना पड़ेगा। इस श्राप से दशरथ अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और लक्ष्मी जी ने सीता रूप में जन्म लिया। समय आने पर पिता की आज्ञा से श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित वनवास को गए। वन में उन्होंने ताड़का, खरदूषण और अनेक राक्षसों का वध किया। इसी से रावण क्रोधित हुआ और सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी की खोज में श्री राम पंचवटी छोड़कर सुग्रीव से मैत्री करने पहुँचे। फिर हनुमान सहित वानर दल सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें जटायु के भाई गिद्धराज संपाति मिले। संपाति ने पूछा, हे वानरों, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आए? वानरों ने उत्तर दिया, हम प्रभु श्री राम के सेवक हैं। उनकी पत्नी सीता जी का रावण हरण कर ले गया है और हम उनकी खोज में निकले हैं। यह सुनकर संपाति बोले, हे वानरों, मैं जानता हूँ कि सीता जी कहाँ है। मेरे छोटे भाई जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास करते हुए प्राण त्याग दिए। सीता जी लंका में समुद्र के उस पार अशोक वाटिका में रावण की कैद में हैं। मैं उन्हें वहीं देख रहा हूँ। संपाति ने आगे कहा, तुम्हारे सभी वानरों में हनुमान सबसे बलशाली है। वही इस विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं। हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा, हे संपाति, यह समुद्र अत्यंत विशाल है, मैं इसे कैसे पार करूं? संपाति ने उत्तर दिया, हे वीर हनुमान, आप गणेश जी की आराधना करें और संकट चतुर्थी का व्रत करें। इसके प्रभाव से आप असंभव को भी संभव बना देंगे। संपाति की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने संकट चतुर्थी व्रत किया और इसके प्रभाव से उन्होंने क्षण भर में समुद्र पार कर लंका पहुंचकर सीता माता का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आप भी यह व्रत करें। इसके प्रभाव से आपके सभी संकट दूर होंगे और आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के वचन के अनुसार गणेश चतुर्थी व्रत किया और शीघ्र ही अपने राज्य की स्वामी बन गए। हे भक्तों, संकट चतुर्थी का यह व्रत हर दुख, हर विपत्ति को हरने वाला है। जो सच्चे भाव से गणपति की आराधना करता है उसके जीवन में कभी संकट नहीं ठहरता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप गणेश जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।